है ना। तो अब आज हम लोग वृद्धि आदेश सूत्र प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। कल तक आपने क्या पढ़ा था? प्रत्याहार सूत्र पढ़ लिए थे। कल क्या पढ़ लिए थे? प्रत्याहार सूत्र पढ़ लिए। कितने प्रत्याहार बने? 43, जिसमें से अष्टाध्यायी में 41 और और एक वार्तिक में, ठीक है। सबके सूत्र भी आपने देख लिए। प्रत्याहार कैसे बनते हैं आपको ये भी ज्ञात हो गया, ठीक है। अब आगे प्रारंभ करते हैं। प्रथमोध्यायः प्रथमः पादः। पहला सूत्र है वृद्धि आदेश। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? पदच्छेद करेंगे। पदच्छेद क्या होगा? वृद्धि ही आदेश। वृद्धि ही प्रथमा का एक वचन है, आदेश भी प्रथमा का एक वचन। पदच्छेद हो गया, विभक्ति हो गई, वचन हो गया, ठीक है। उसके पश्चात हम समास करते हैं। समास कब होता है? जब दो अथवा दो से अधिक पद हमें दिखाई देते हैं तो उनमें समास होता है। यहाँ पर वृद्धि में तो एक पद है, किंतु आदेश में दो शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, तो वहां पर हम समास करेंगे। आच ऐच इति आदेश। ये समाहार द्वंद्व समास हुआ। क्या समास हुआ? आप लोग बोलिए एक बार फिर से सब लोग। आच ऐच इति आदेश, ठीक है। ये समाहार द्वंद्व है, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक वचन है। क्या है? यहाँ पर एक वचन है, ठीक है ना। नहीं तो दो है तो दोनों की प्रधानता होने से द्विवचन होना चाहिए था, ठीक है। किंतु यहाँ पर क्या हुआ? एक वचन ही हुआ। तो ये पहचान है कि दो अथवा दो से अधिक पदों का जब हम द्वंद्व समास करेंगे और एक वचन होगा और साथ में नपुंसक लिंग होगा तो वो समास कौन सा माना जाएगा? समाहार द्वंद्व माना जाएगा। और यदि दो और दो से अधिक पदों के समास में यदि हम द्विवचन अथवा बहुवचन करेंगे तो वो समास कौन सा होगा? इतरेतर द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। तो आच ऐच इति आदेश, ठीक है। अब आप यहाँ पर बताइए कि ये तो चकारांत शब्द हो गए, और जब चकारांत शब्द होता है तो उसमें क्या होता है? चौकू से पदांत चवर्ग को कवर्गादेश होता है। और जैसे आप लोग चलाती हैं वाच शब्द के वा वाग वाचौ वाचः, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? आदेश के चकार को कवर्गादेश होना चाहिए था। और क्या रूप बनना चाहिए था? आदेश, ऐसा रूप बनना चाहिए था ना। क्यों नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। चवर्ग ही तो है, जैसे वाच में च है वैसे आदेश में भी च है। तो इसका कारण एक है कि चौकू जो कहता है वो क्या कहता है कि चवर नहीं, पद के अंत में चवर्ग मतलब वो पद संज्ञक होना चाहिए। पदांत चवर्ग को किसको करता है? वो पदांत चवर्ग को करता है, ठीक है। तो वाच में सुप्तिगंतम पदम से क्या करते हैं हम? वहाँ पर सु को प्रत्यय लक्षण मान करके पद संज्ञा करते हैं। और पद संज्ञा के कारण से वहाँ पर कवर्गादेश होता है, वहाँ पर पदस्य का अधिकार चलता है। यहाँ पर क्या है? आदेश की हम यहाँ पर पद संज्ञा नहीं करके बल्कि यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? भ संज्ञा कर लेते हैं। क्या संज्ञा कर लेते हैं? भ संज्ञा कर लेते हैं। और जब भ संज्ञा होती है तो उसकी फिर पद संज्ञा नहीं होती है। वहाँ पर एक सूत्र आपने देखा है, आ कडारा रेखा संज्ञा, कि कडारा कर्मधारय ये तक एक ही संज्ञा होगी, एक साथ दो संज्ञाएं नहीं होगी। यदि ह्रस्व संज्ञा होगी तो दीर्घ संज्ञा नहीं होगी, दीर्घ संज्ञा होगी तो ह्रस्व संज्ञा नहीं होगी, ठीक है ना। लघु संज्ञा है ना, गुरु संज्ञा, दो संज्ञाएं हैं। यदि लघु संज्ञा होगी तो गुरु संज्ञा नहीं है, गुरु संज्ञा है तो लघु संज्ञा नहीं है। इसी प्रकार से यदि पद संज्ञा है तो भ संज्ञा नहीं करेंगे, भ संज्ञा करेंगे तो हम उसकी पद संज्ञा नहीं करेंगे। इस तरह से एक ही संज्ञा होती है, वहाँ पर एक संज्ञा का अधिकार चलता है। अब शंका ये होती है कि यहाँ पर आप पद संज्ञा भ संज्ञा करेंगे किससे? भ संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? यजिघम। वो तो कहता है यकारादि अजादि प्रत्यय के परे रहते भ संज्ञा होती है पूर्व की। तो ना तो ये यकारादि प्रत्यय है यहाँ पर और न ही अजादि प्रत्यय है, तो आप यहाँ पर तो भ संज्ञा कर नहीं सकते। तो उसके लिए सूत्र है अयस्मया दीनी छंदसी।
अयस्मयादीनि छंदसि। इस सूत्र से यहाँ पर इसकी क्या होती है, वेद विषय में कुछ अयस्मयादि ऐसे शब्द हैं जिनकी हम भाषंज्ञा करते हैं। अब दूसरी शंका आप यहाँ पर ये करोगे कि ये तो छंद है नहीं, छंद से तो आप 4 वेद और वैदिक वाङ्मय लेते हैं, किंतु ये तो अष्टाध्यायी है, ये तो छंद नहीं है, यहाँ पर आपने कैसे भाषंज्ञा कर दी। तो छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, कि जो सूत्र होते हैं वे छंद के समान माने जाते हैं। छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, तो ये सूत्र है व्याकरण के, इसलिए इनको हमने क्या मान लिया, छंद के समान माना। और छंद के समान होने से अयस्मयादीनि छंदसि से यहाँ पर क्या कर लिया हमने, भाषंज्ञा की। और जब भाषंज्ञा हो गई तो पद संज्ञा नहीं हुई, पद संज्ञा न होने से यहाँ पर चवर्ग को कवर्ग आदेश नहीं होगा। समझ में आ गई, तो इसको आप लोग याद रखें, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आपने समास कर लिया, पदच्छेद विभक्ति कर ली, अधिकार अनुवृत्ति जब ऊपर कोई सूत्र होगा तभी लाएंगे। यहाँ तो ये सबसे पहला सूत्र है, इसलिए हम यहाँ पर अधिकार अथवा अनुवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। अब हम सूत्र का अर्थ करेंगे। तो आदैच है ना, आ तो निकलेगा ही, ऐच क्या है, प्रत्याहार है। ऐच प्रत्याहार में 2 वर्ण हैं, कौन कौन से, ऐ और औ। तो पहले हम सूत्र से अर्थ करेंगे। आदैच वृद्धि भवति, सीधा सीधा ये हो गया। इसको विस्तृत करेंगे। आ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। आ ऐ औ इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, ठीक है। तो आ की होगी वृद्धि संज्ञा, आई की वृद्धि संज्ञा होगी और औ की वृद्धि संज्ञा होगी। अब संपूर्ण अष्टाध्यायी में कहीं पर भी यदि सूत्रों में ये कहा जाएगा कि यहाँ वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती है, नित नित प्रत्यय के परे रहते अजंत अंको वृद्धि होती है, तो वृद्धि क्या है, तो बताएंगे आ ऐ औ इनका नाम ही क्या है, वृद्धि है। अब जहाँ पर जिसकी प्राप्ति होगी उसके अनुसार वहाँ पर आ ऐ औ इत्यादि कार्य वहाँ पर हो जाएंगे। अर्थ यहाँ पर समझ में आ गया। संस्कृत में एक बार अर्थ बोलिए, क्या अर्थ हुआ। आ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। हाँ, हिंदी में आ ऐ औ इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, ठीक है। तो आ ऐ औ इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होगी। अब आपको इसके बाद क्या देखेंगे, हम उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे कि कहाँ पर इन सूत्रों का प्रयोजन हुआ। तो उदाहरण में सबसे पहले हम आ के उदाहरण लेंगे। तो भागः त्यागः यागः, सबसे पहले क्या उदाहरण लेंगे, भागः त्यागः यागः। उसके पश्चात लीजिए नायकः चायकः पावकः स्तावकः। नायकः चायकः ऐ का हो जाएगा और पावकः स्तावकः औ का हो गया। तो नायकः चायकः पावकः स्तावकः। और कारकः हारकः पाठकः, बहुत सारे हैं इस प्रकार के, क्योंकि मूल प्रत्ययित है तो बहुत सारे उदाहरण बन जाएंगे। आगे देखिए तद्धित में उदाहरण ले लीजिए। ये सब कृत के उदाहरण थे, अब तद्धित में देखेंगे। शालायां भवः इति शालीयः मालीयः, शालीयः मालीयः। औपगवः औपमन्यवः, ये औ का हो गया। औपगवः औपमन्यवः। ऐ के लिए है ऐतिकायनः आश्वलायनः आरण्यः। तो पहले कृत के दिए, उस वक्त तद्धित के दिए और अब तिङन्त के देंगे। अचैषीत अनैषीत अलावीत अपावीत अकार्षीत अहार्षीत और अपाठीत। अपार्षित, हाँ, अहार्षित अपाठित। उदाहरण है ये, है ना। इससे भी अधिक बहुत सारे शब्दों में ये वृद्धि का कार्य होता है।
ठीक है ना। तो ये आपको उदाहरण दिए, स्टिंग के भी दिए, कृत के भी दिए, तद्धित के भी दिए, उसमें भी आ का, आई का, औ का, सभी के आपको उदाहरण इसमें दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला उदाहरण है, तो उदाहरण भी हो गया। अब हम देखेंगे कि भाग हमें कहाँ पर ये सूत्र प्रवृत्त होता है और इस शब्द की, पूरे शब्द की हम क्या करेंगे, सिद्धि करेंगे। ठीक है, तो आइए भाग शब्द की सिद्धि करते हैं। धातु है ना, भज सेवायाम, भज सेवायाम धातु। धातु पाठ है ना, कितने उपदेश हैं, 5, जिनमें से एक उपदेश क्या है आपका, धातु पाठ। ठीक है, तो भज धातु रखेंगे आपको, सेवायाम तो उसका क्या है, अर्थ है। ठीक है, सेवायाम क्या है, उसका अर्थ है। अब उसके पश्चात यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भज आपको दिख रहा है, वस्तुतः ये क्या है, भजम, क्या है ये, भजम, अनुनासिक है। उपदेशे जनुनासिका इत से इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। क्या अर्थ उपदेशे जनुनासिका इत का, उपदेशे अनुनासिकः अच इत संज्ञको भवति। उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है, तो ये अनुनासिक है, इसकी इत संज्ञा कर देंगे, आपका शेष बचेगा भज। इसके पश्चात यहाँ पर एक सूत्र की प्रवृत्ति लगेगा, भावे। क्या सूत्र लगेगा, भावे। सूत्र निकालिए। किस अध्याय के किस पाद का है, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 18 नंबर का ये सूत्र है। ठीक है ना, तो भावे। ठीक है, इत संज्ञा आपने की, इत संज्ञा के बाद क्या हो जाता है, तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, उससे उसका लोप भी होता है। ठीक है, अब भज, इस स्थिति में आपने है ना सूत्र लगाया भावी, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह सूत्र है, जिसका अर्थ है, इसमें किस किस का अधिकार आ रहा है, अधिकार बताइए, किस किस का आएगा, घै की तो अनुवृत्ति आएगी, क्योंकि एक है ना थोड़ी प्रत्यय परश्च और धातु हो, प्रत्यय परश्च धातु हो। तो सबसे पहले सूत्रार्थ जब करते हैं तो कौन सी विभक्ति रखते हैं, पंचमी रखते हैं। तो अर्थ करिए सूत्र का, धातु हो भावे घै प्रत्ययः परश्च भवति। धातु हो, धातु से, भावे, भाव अर्थ में, घै प्रत्यय होता है और वह परे होता है। ठीक है ना, तो भाव, भाव क्या है, भाव का तात्पर्य होता है धात्वर्थ, है ना। भाव का अर्थ क्या है, केवल धात्वर्थ। धात्वर्थ यानी धातु का अर्थ कितना है, केवल क्रिया। जैसे हमने कहा पठ, है ना, तो पठ मतलब क्या हो गया, पढ़ना, है ना। पठ व्यक्तायाम वाची, व्यक्त वाणी में पठ धातु का प्रयोग है। भज सेवायाम, तो क्या अर्थ हो जाएगा कि भाव का अर्थ क्या हो जाएगा, केवल धातु का अर्थ यानी सेवा करना। और वैसे यदि हम प्रयोग कर देते हैं पठती, तो उसमें बहुत सारी चीजें आ गई, आपको एकत्व का भी बोध हो गया, है ना, कि कोई एक पढ़ता है तो आपको कर्ता भी समझ में आ रहा है, तो बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ भी अर्थ नहीं है कि एक पढ़ रहा है कि दो पढ़ रहे हैं, क्या है, सबसे कुछ लेना देना नहीं है। भी आपको केवल बस भज यानी सेवा करना, इसने अर्थ मात्र में। धात्वर्थ का मतलब क्या होता है, केवल सेवा करना। ठीक है, मतलब केवल धातु के अर्थ को कह रहा है, केवल क्रिया को कह रहा है, और किसी अर्थ को अभी उसने नहीं कहा। तो इस अर्थ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, घै प्रत्यय होगा। तो भज आगे घै, उसके पश्चात क्या होगा, ञ की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, और घ की लशक तद्धिते से इत संज्ञा होगी। सूत्र का अर्थ बोलिए। हाँ, तद्धित को छोड़कर उपदेश में प्रत्येक के आदि जो ल, श और क वर्ग हैं, उनकी इत संज्ञा होती है, और इत संज्ञा होने के बाद क्या हो जाता है, उनके
तस्य लोपः दर्शन लोपः से उसका लोप हो जाता है। अब आपका क्या शेष बच गया? हज आगे अ। ठीक है, अब किसी स्थिति में सूत्र लगेगा अत उपधाया। उससे पहले जब भी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी 7वें अध्याय का 6ठे अध्याय के 4थे पाद के सूत्र और 7वें अध्याय के सूत्र यदि लगेंगे, उससे पहले आप इसकी क्या करेंगे? अंग संज्ञा करेंगे। कौन सी संज्ञा करेंगे? अंग संज्ञा करेंगे। ठीक है, तो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, इस सूत्र से आपने क्या कर लिया? अंग संज्ञा करेंगे। क्या अर्थ है यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम का? संस्कृत में भी बोल सकते हैं। यस्मात् धातोर्वा प्रातिपदिकारः प्रत्ययो विधीयते तस्मात् परं पूर्वस्य अंग संज्ञा भवति। नहीं, फिर से ठीक से बोलो। हाँ, यस्मात् धातोः प्रातिपदिकाद्वा प्रत्ययो विधीयते तदादि शब्द समुदायस्य प्रत्यये परतः अंग संज्ञा भवति। जिस धातु अथवा प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाए, उस प्रत्यय के परे रहते है ना पूर्व की तथा तदादि अर्थात वह आदि में है जिसके, उसकी क्या होती है? अंग संज्ञा होती है। आपने यहाँ पर क्या किया है? भज धातु से घ प्रत्यय का विधान किया। उस घ प्रत्यय के परे रहते उससे पूर्व जो भज है उसकी क्या हो जाएगी? अंग संज्ञा हो जाएगी। तो भज की आपने अंग संज्ञा कर ली। अब उसके बाद क्या हुआ? अलोन्त्या पूर्व उपधा, अंत्या तलह पूर्व अल उपधा संज्ञको भवति। अंतिम अल है ज, इससे पूर्व है भ का अ, उसकी क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा हो जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा हो जाएगी। उपधा संज्ञा करने के बाद आप सूत्र लगाएंगे अत उपधाया। ठीक है ना? क्या अर्थ करेंगे हम इसका? अंगस्य उपधायाः अतः दीर्घो भवति नीति नीति प्रत्यये परतः। कहाँ का सूत्र है ये? सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद का, सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद का यह सूत्र है, जिसमें अचो नीति से नीति की वृत्ति आती है और मृजेर वृद्धि से वृद्धि की वृत्ति आती है। ठीक है, इसलिए इसका अर्थ होता है यणिति प्रत्यये परतः अंगस्य उपधायाः अतः वृद्धिर्भवति। नित नित प्रत्यय के परे रहते अंग की उपधा अकार को वृद्धि होती है। यहाँ पर क्या है? जो अ है प्रत्यय वो नित है, क्योंकि घय का है वो, इसलिए नित प्रत्यय परे है। इसके परते आपने इस भज की क्या की थी? अंग संज्ञा की थी। इस अंग का उपधा क्या है? भा का अ, वो अकार है, तो इसकी क्या हो जाएगी? इसको वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, सूत्र की शर्तें सारी घट गई हैं। अब अ को वृद्धि करना है। ठीक है, तो वृद्धि क्या है? क्या हम अ के स्थान पे वृद्धि शब्द लिखेंगे? तो कहा नहीं, वृद्धि क्या है? आ वृद्धि रागई, आ आई औ इन वर्णों की ही वृद्धि संज्ञा होती है। तो अब आ के स्थान पे आ आई औ इन तीनों की प्राप्ति होने लगी। क्या होने लगी? अब इन तीनों की प्राप्ति होने लगी। तो अब यहाँ कौन सी वृद्धि हो? तीनों तो एक साथ होंगे नहीं, तो स्थानेन्तरतम, ये भी परिभाषा सूत्र है। इसका अर्थ है कि स्थान में अंतरतम अर्थात सदृशतम आदेश होते हैं। सदृशतम का अर्थ क्या हो गया? कि जिसके स्थान पे आप आदेश करने जा रहे हैं उसके स्थान पे, ठीक है ना, जो भी आदेश होगा उसका स्थान और प्रयत्न जिसका सबसे अधिक मिलता जुलता हो वही होगा। ठीक है, सदृशतम का अर्थ क्या हो गया? कि हम जिसके स्थान पे भी आदेश करेंगे उसको बोलते हैं स्थानीय, और जो आदेश होता है वो आदेश हो गया। तो स्थानीय और आदेश इन दोनों का स्थान और प्रयत्न क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए, है ना। तो सबसे अधिक जिसका मिलेगा, जो सबसे अधिक तुल्य वर्ण होंगे वही आदेश होगा। बस समझ में आ गई। अब आप देखिए अ का स्थान क्या है? कंठ। और वृद्धि में भी क्या क्या है? आ आई औ,
तो आ का भी स्थान क्या है? कंठ। आ से तीनों ले लेते हैं ना, आ ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो आ का भी स्थान कंठ है, आ का भी स्थान कंठ है। ठीक है, दोनों का स्थान कंठ है, दोनों का प्रयत्न विपरीत है, तो इस प्रकार से फिर क्या हो जाएगा? स्थान और प्रयत्न दोनों का सबसे अधिक मिल रहा है, इसलिए आ के स्थान पे क्या हो जाएगी? वृद्धि आ। क्या वृद्धि हो गई? आ। तो क्या बन गया? भाज अ। ठीक है, अब इसके पश्चात आप अंग संज्ञा तो कर ही चुके हैं। क्या कर चुके हैं? अंग संज्ञा कर चुके हैं। पुनः आप 7वें अध्याय के तीसरे पाद का एक सूत्र लगाएंगे, चजो हो घृण्य तो हो। कहाँ का सूत्र है ये? निकाल लीजिए अष्टाध्यायी में। सात तो शीघ्रता से निकालिए, इसीलिए आप लोगों को अष्टाध्यायी पहले पक्की करवाते हैं। मिल गया? हाँ, तो चजोह षष्ठी का द्विवचन, कु है ना प्रथमा का एक वचन, घृण्यतो हो सप्तमी का द्विवचन। ठीक है, चवर्ग और चवर्ग नहीं, च ज है ना, तो चकार और जकार के स्थान में कवर्ग आदेश होता है। ठीक है, कब होता है? घित प्रत्यय परे हो अथवा ण्यत प्रत्यय परे हो। घित का मतलब क्या होगा? जिसका घ गित गया है, तो यहाँ पर घय का था, ये जो अप्रत्यय ये कैसा है? घित है, क्योंकि इसका घ गित गया है, तो इस घित प्रत्यय के परे रहते ये क्या है? ज है। ठीक है ना, इस ज को क्या हो जाएगा? कवर्ग आदेश हो जाएगा। अब बताओ, ज के स्थान में कवर्ग करना है, तो कवर्ग में तो क ख ग घ ङ ये सारे वर्ण आ रहे हैं। अब क के स्थान पे क्या करें हम? तो पुनः क्या सूत्र लग गया? वही स्थानांतरतम। ठीक है ना, कि स्थान में कोई भी आदेश विधान किए जाएंगे वो सदृशतम होंगे, तो स्थान तो यहाँ पर नहीं मिला सकते हैं। क्यों नहीं मिलाएंगे? क्योंकि यहाँ तो पहले ही करें कि च और ज के स्थान में कवर्ग आदेश होना है, इसलिए स्थान तो नहीं मिलेगा। फिर आप क्या मिलाओगे? प्रयत्न मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? यहाँ पर प्रयत्न मिलाएंगे, और प्रयत्न मिलाने के बाद आप ये देखते हैं कि वर्गाणाम प्रथम द्वितीय अलग हो जाते हैं, और वर्गाणाम तृतीय चतुर्था है, तो वर्गों के तृतीय और चतुर्थ है ना, ये सदृशतम होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या है? ये तृतीय वर्ग है ज, तो इसलिए उधर से भी क्या होगा? ग ही होगा। ज के स्थान पे क्या होगा? ग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये बन गया, ज के स्थान पे ग, तो क्या हो जाएगा? भाग अभाग। ठीक है, इतनी स्थिति हो गई। ठीक है, नीचे ले जाना वहां पर। ठीक है, भागा बन गया। अब इसके आगे की प्रक्रिया आपकी है, इसको अब हमें पद बनाना है। भाग ये शब्द की सिद्धि करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले ये जो भाग में जो घ प्रत्यय किया था, आपने घ प्रत्यय किया था, उसकी कृदतिंग, क्या सूत्र है? कृदतिंग। इसने क्या कहा था? कल भी आपको बताया था हमने कि तिंग प्रत्ययों को छोड़ करके शेष सभी प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। जो तृतीय अध्याय में प्रत्यय हैं, उनमें जो तिंग प्रत्यय हैं उनको छोड़ करके कृत प्रत्ययों की क्या होती है? नहीं, सभी प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। कृत संज्ञा होने के कारण से यहाँ पर कृत संज्ञा हो गई, फिर लग जाएगा कृत तद्धित समासाश्च। कृत तद्धित समासाश्च, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, क्या अर्थ हो गया सूत्र का? कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये कृदंत शब्द है, ये बन गया था आपका भाग। इसके आपने प्रातिपदिक संज्ञा कर ली। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद हम क्या करेंगे? या प्रातिपदिकाधिकार में स्वौ दशमौ षष्ठाभ्याम ङेभ्याभ्यस्, बोलो सूत्र का। हाँ, सब लोग मिलकर के बोलो सूत्र। सब लोग मिलकर के बोला करिए। आ रहा समझ में?
तो क्या हो जाएगा, ज्ञात प्रातिपदिक अधिकारों। वैसे आप लोग स्वाध्युत्पत्ति पहले पढ़ चुकी हैं, पर आज एक बार हम पुनः इसका आवर्तन करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके अधिकार में सारे एक साथ प्रत्यय आ गए, है ना। सु ओजस इत्यादि कितने प्रत्यय हैं, 21 प्रत्यय, तो सभी 21 प्रत्यय आ गए। अब उसके पश्चात आपको सारे 21 प्रत्यय तो चाहिए नहीं है, ठीक है, केवल आपको एक प्रत्यय चाहिए, तो उसकी पूरी व्यवस्था है। अब उसके बाद आपने क्या किया, सबसे पहले सुपह, सबसे पहले क्या सूत्र लगाएंगे, उसका क्या अर्थ करेंगे, भवन्ति। तिंग और सुप के जो तीन तीन हैं, सुपह तिंगश्च त्रीणि त्रीणि विभक्ति संज्ञकाः भवन्ति, यही है ना अर्थ। क्यों, अच्छा हाँ, यहाँ पर विभक्तिष्ठ से करेंगे, सुपह की अनुवृत्ति आएगी, सुपह की भी अनुवृत्ति आएगी और तिंगह की भी अनुवृत्ति आएगी, और सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, सुप और तिंग के जो तीन तीन हैं उनकी क्या हो जाएगी, विभक्ति संज्ञा होगी। तो तीन तीन के जोड़े बना लेंगे, है ना। सु औजस, अम औक्षस, ताभ्याम भिस, ङेभ्याम भ्यस, घसिभ्याम भ्यस, घस ओस आम, नी ओस सुप, तीन तीन के जोड़े बन गए। इसको त्रिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, त्रिक। तो ये तीन तीन के जो जोड़े हो गए, इनकी क्रमशः विभक्ति संज्ञाएं होंगे, ठीक है। फिर बाद में इनका नाम है, वही प्रथम है तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीया इत्यादि। फिर उसके पश्चात आप क्या करेंगे, इसकी सुपह सूत्र लगाएंगे, और वो क्या करेगा, सुप और तिंग के, है ना, जो तीन तीन हैं उनकी क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञाएं होती हैं। संस्कृत में क्या अर्थ करेंगे, एकैकपदं क्रमेण एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकाः भवन्ति। ठीक है, सुप तथा तिंग के जो तीन तीन हैं उनकी क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञाएं होती हैं। तो सु की एक वचन, औ की, जस की अभी बस प्रातिपदिक की बात है ना। तो यहाँ पर आपने इसकी प्रथमा, आपने क्या कर लिया, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति ले आए। तो प्रथमा में क्या क्या आ गया, पूरा भाग आगे सु और जस, ये तीनों आ गए। पुनः हम लगा देंगे द्विकयोर द्विवचन एक वचन, क्या अर्थ है इसका, द्वित्वे विवक्षित द्विवचन, है ना। दो की विवक्षा हो तो दो द्विवचन, और एक की विवक्षा हो तो एक वचन। हमें एकत्व की विवक्षा है तो हम एक वचन का प्रत्यय लाएंगे, कौन सा लाएंगे, सु। तो सारे 21 प्रत्यय में पहले हमने संज्ञा की, फिर हम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण सूत्र से प्रथमा विभक्ति ले आए, और उसके बाद द्विकयोर द्विवचन एक वचन से फिर सु को हमने यहाँ पर उपस्थापित किया। भाग आगे सु हो गया, ठीक है। अब जो सु है वो भी आपको सु इसमें दिख रहा है, वस्तुतः ये भी क्या है, अनुनासिक, ये भी क्या है, अनुनासिक है। तो क्या हो जाएगा, सु, उसकी उपदेश जनुनासिक है, इससे क्या हो जाएगा, उपदेश में वर्तमान अनुनासिक अच की संज्ञा हो गई, तो सु के उ की एक संज्ञा हो गई। तो भाग आगे सा, इतना रह गया। इसके पश्चात आपने यहाँ पर क्या किया, सुप्तिंगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा होगी, सुबंतम तिंगंतम पद संज्ञकम भवति। तो स वो सुप का ही है, तो सुबंत की आपने पद संज्ञा कर ली, तो पद संज्ञा होने के पश्चात सूत्र लगेगा ससर जुषो। क्या अर्थ है इसका, पहले सूत्र निकालिए, कहाँ है, सूत्र निकालने में विलंब नहीं होना चाहिए, बोलिए। हाँ, अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद का 66 नंबर का सूत्र है, और इसमें पदस्य का अधिकार चल रहा है। तो सकारान्तस्य पदस्य सदृशः सकारस्य च रुत्वं भवति। सकारांत पद को और सदृश के सकार को क्या होता है, रू हो जाता है। तो पद का सकार आपका स है, उसको क्या हो गया, रू हो गया। तो भाग आगे रू, फिर रू के ऊ के भी उपदेश जनुनासिक के इत से संज्ञा हो जाएगी, तो भाग र। फिर यहाँ पर हमने र की क्या की, विरामोवसानम से अवसान संज्ञा किया। क्या अर्थ है विरामोवसानम का, विराम के ना, वर्ण विराम, वर्ण के विराम की अवसान संज्ञा होती है। तो अवसान संज्ञा होगी यहाँ पर। अवसान संज्ञा होने के पश्चात क्या लग गया, खर अवसानयोर विसर्जनीय।
इसका अर्थ है खरिपरतः अवसाने च रोहुरेफस्य विसर्जनीयः भवति। हाँ, खरिपरतः अवसाने च रोहुरेफस्य विसर्जनीयो भवति। खरपरेव अथवा अवसान में, यहाँ अवसान है, फिर विसर्जनीय को रू के रेफ को विसर्जनीय हो गया, तो क्या हो गया? भाग। इस प्रकार से आपकी क्या सिद्धि बन गई? भाग शब्द की सिद्धि हो गई। तो इसमें प्रत्यय क्या हुआ? मुख्य रूप से घन प्रत्यय हुआ, और वृद्धि किस सूत्र से हुई? अतोपधाया से वृद्धि हुई। वृद्धि क्या है? वृद्धि आ है, और आही वृद्धि क्यों हुई? स्थानांतरतमः, तो बन गया भाज। उसके पश्चात आपने सूत्र लगा दिया हो, उससे आपने उसको कवर्गादेश किया, भाग। पुनः तृत संज्ञा हुई, और उसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा, स्वाद्युत्पत्ति और रुत्व विसर्ग होकर के जो हमने पूरी स्वाद्युत्पत्ति की ना, प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात सोच समोट लगा करके उस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्वाद्युत्पत्ति। सु आदि की उत्पत्ति स्वाद्युत्पत्ति, ठीक है। और उसके बाद फिर रूप, और उसको भी, उसकी भी एक पूरी प्रक्रिया है। ससजुषो रूप देश जनुनासी का ईद खरवसान विसर्जनीय, तो उसको हम बोल देते हैं रुत्व विसर्जनीय, ठीक है। तो आज हमने आपको एक बार स्वाद्युत्पत्ति की प्रक्रिया बता दी है। इसी प्रकार से जब तिंग की सिद्धि आएगी तो तिबाद्युत्पत्ति भी आपको एक बार बता देंगे, और रुत्व को विसर्जनीय कैसे होता है ये भी आपको बता दिया है। अब आगे हम क्या करेंगे? बार बार पूरी प्रक्रिया नहीं बताएंगे, बस आपको इतना बता देंगे स्वाद्युत्पत्ति हुई और उसके पश्चात रुत्व विसर्ग हुआ, और इस प्रकार से सिद्धि संपन्न हो जाती है। तो भागा शब्द की सिद्धि आपको हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से आप यज देव पूजा धातु से क्या शब्द सिद्ध कर सकती हैं? यागः। रंजन आगे से क्या कर सकते हैं? रागः। त्यजहानौ से त्यागः। तो इस व्याकरण की यही विशेषता है कि आपने एक सिद्धि पढ़ी और उसी के समान अनेक शब्दों की सिद्धियां कर लेते हैं, है ना। एक साधे सब सधे, ठीक है। तो एक शब्द की सिद्धि करके आप अनेक इस प्रकार की शब्दों की सिद्धियां कर सकते हैं। जहां भी आप घय प्रत्यय करेंगे वहां पर यदि अंग की उपधा में अकार है तो अतोपधाया से वृद्धि कर लेंगे, और यदि अजंत है तो उसके फिर आगे बताएंगे। तो इस प्रकार से भाग शब्द की सिद्धि संपन्न हुई, ठीक है। अगला उदाहरण क्या है? त्याग राग। तो इसी प्रकार से बन जाएगा, कोई भी नया सूत्र नहीं रखना है, वही अतोपधाया वही तजोपगुण्यतो हो। अब हम आते हैं नायक, ठीक है। नायक में धातु क्या है? नी प्राण। क्या धातु है? नी प्राण, ठीक है। और उससे हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो सबसे पहले आप रखेंगे नी धातु रखेंगे और सूत्र लगा लेंगे णो न। क्या सूत्र लगाएंगे? णो न। इसका अर्थ है धातु के आदि णकार को नकार आदेश होता है। तो जितनी भी णकार वाली धातुएं होंगी उनको आप सबसे पहले क्या करेंगे? धात्वादे शाह, उसके बाद नोना सूत्र है तो उसको हम क्या करते हैं? णा को न कर लेते हैं। तो अब क्या बच गया आपका? नी। निया की संज्ञा हो जाएगी किससे? हलंत्यम से। हलंत्यम का क्या अर्थ है? उपदेश में अंतिम हल की कित संज्ञा होती, या कित संज्ञा हो गई, नी रह गया। यहाँ पर अब आपने क्या की? धातु संज्ञा तो आपने कर ही लिया था, नी लाते आपने धातु संज्ञा की, उसके बाद सारे कार्य करेंगे। उसके पश्चात सूत्र लगा दीजिए अणुमूल त्रिचौ। कहाँ सूत्र निकालिए अणुमूल त्रिचौ? फटाफट बताया करो, अणुमूल त्रिचौ सूत्र कहाँ का है? तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में। अब निकाल लीजिए। किस किस का अधिकार चल रहा है? धातु, हाँ, परस्य। तो अर्थ होगा सूत्र का धातो हो मूल त्रिचौ प्रत्ययौ परः। धातु से अणुमूल और त्रिच प्रत्यय होते हैं और वो परे होते हैं, ठीक है। तो नी धातु रखी, उसके आगे आपने रखा अणुमूल। अणुमूल में उसकी वो करिए संज्ञाएं करिए। ल हलंत्यम से संज्ञा, णा की चुटु का अर्थ क्या है? उपदेश में प्रत्यय के आदि चवर्ग और टवर्ग की एक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर टवर्ग है, प्रत्यय के आदि में है, इसलिए णा की संज्ञा हो गई। क्या शेष रह गया? नी, वो नहीं, नी आगे वो, ठीक है। अब यहाँ एक सूत्र लगेगा, पहले यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा कर लेंगे। आपको उसका अर्थ बता चुके हैं। तब और कोई भी आप 7वें अध्याय का सूत्र लगाएंगे या 6ठे अध्याय की चतुर्थ पाद का, तो अंग संज्ञा आपको करना आवश्यक है।
क्योंकि अंगस्य के अधिकार में है ये सारे सूत्र, तो अंग को ही ये कार्य करते हैं। सूत्र लगेगा युवोर नामो। ठीक है, कहाँ है सूत्र? सप्तम अध्याय प्रथम पाद पहला सूत्र है। अर्थ होगा अंग संबंधिनो हो युवो हो क्रमशः अन अक इत्येतौ आदेशौ भवतः। अंग संबंधिनो हो, अंग संबंधी यु वु इत्येतयोः स्थाने, यु और वु के स्थान में क्रमशः अन और अक ये आदेश होते हैं। अंग संबंधी का मतलब क्या हो गया? जिस यु और वु के परे रहते अंग संज्ञा हो सकती हो। किस यु और वु के परे रहते अंग संज्ञा हो सकती है? जब वो प्रत्यय हो, है ना। नहीं तो आप धातु भी ले सकती थी, यो मिश्रण यो धातु है तो आप यू को अनादेश कर दें, तो ऐसा नहीं। जिस यू और वो के परे रहते पूर्व की क्या हो सकती है? अंग संज्ञा हो सकती है, वही तो अंग संबंधी बनेगा। तो यानी प्रत्यय जो यू और वो होंगे उनके स्थान में क्रमशः अन और अक आदेश हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है? वो है या यू? वो के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? अक। तो उसकी क्या स्थिति हो गई? नी आगे अक। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लगाया अंग संज्ञा पहले कर चुके हैं, अचोनिति सूत्र लगाएंगे। सूत्र का अर्थ होगा नीति नीति प्रत्यये परतः अजन्तस्य अंगस्य वृद्धिर्भवति। नित नित प्रत्यय के परे रहते अजंत अंग को वृद्धि होती है। ठीक है, तो नित नित प्रत्यय परे होना चाहिए। अनुगुल प्रत्यय था, ये कैसा था? नित था। नित माने जिसका ना टूट जाएगा, तो नित प्रत्यय है। नित प्रत्यय परे होने के कारण से अजंत अंग है। अजंत का तात्पर्य क्या होगा? अच अंत है जिसके, तो नी के अंत में क्या है? ई अच है। ठीक है, इसलिए जब अजंत धातुएं होती है वहाँ पर अचोनिति से वृद्धि होती है। तो अब इससे वृद्धि होगी। क्या है शब्द यहाँ पर? ई को क्या वृद्धि करेंगे? आई। क्यों आई वृद्धि करेंगे? तीनों की प्राप्ति होने लगी, तो आ का तो बिल्कुल स्थान नहीं मिलता। ठीक है ना, आ का है ना, ई से आ का तो बिल्कुल भी स्थान नहीं मिलता, औ का भी नहीं मिलता। तो फिर ई का स्थान भी क्या है? इचु यशास तालव्याः और आई दैतौ कंठ तालव्यौ। तो कुछ तो मिला है ना, उसका केवल तालु स्थान है, इसका कंठ तालु स्थान है। तो दूसरे का तो ओष्ठ है और इधर इसका कंठ ही है केवल। तो तालु तालु स्थान मिल जाने के कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई के स्थान पे आई वृद्धि हो जाएगी। तो नी के स्थान पे क्या वृद्धि हुई? नी के ई को आई, क्या स्थिति हो गई? नई अक। इसके पश्चात एचो यवायावः। एचः स्थाने क्रमशः अय अव आय आव इत्येते आदेशाः भवन्ति। तो है ना, आई है यहाँ पर आय आदेश हो गया, तो क्या बन गया? नायक नायक। अब इसके पश्चात आप वही काम करेंगे, कृदतिक से कृत संज्ञा करेंगे, कृत तथित समासराष्ट्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके नायक की प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। फिर यहाँ प्रातिपदिकात के अधिकार में स्वज समोट इत्यादि सूत्र लगा करके पूरी जो आपको पहले भागर में प्रक्रिया बताई है स्वाद्युत्पत्ति की, उस प्रक्रिया से सु लाएंगे और सु के उकीत संज्ञा करके रुत्व विसर्ग करेंगे, जो आपको भागर की सिद्धि में बताया था। बिल्कुल उसी प्रकार से रुत्व विसर्ग करके क्या शब्द सिद्ध हो गया? नायक। ठीक है, तो भाग त्याग याग और यहाँ आपने बना दिया नायक। ठीक इसी प्रकार से चीन चैने धातु से क्या बन जाएगा? चायक। कोई भी सूत्र नया नहीं लगेगा, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से सिद्धि बनेगी चायक। और क्या है? पावक लावक। इनमें क्या है? लोइन छेदने और पोई पवने, ये धातु है। लोइन छेदने से लावक और पोई पवने से पावक। कोई भी नया सूत्र नहीं है, सूत्र सभी वही लगेंगे। केवल अंतर कितना है कि वहाँ पर आपने ई को आई वृद्धि की थी, यहाँ पर ऊ को औ वृद्धि करेंगे। उपु पद्मानीयाः ओष्ठ्याः और ओ दौतौ कंठ्योष्ठ्यौ। तो वहाँ पर ओष्ठ और यहाँ पर कंठ्योष्ठ्य, तो स्थान मिल रहा है ओष्ठ ओष्ठ। इस कारण से ओ है ना, ऊ के स्थान में औ वृद्धि कर लेंगे, तो पौ अक पुनः एचो वायवा से क्या हो जाएगा? आवादे। वहाँ पर आई को आय हुआ था, यहाँ औ को आवादेश होगा, तो पाव अक पावक। आगे प्रातिपदिक संज्ञा तृतीय समासाष्ट्र सूत्र से स्वाद्युत्पत्ति रुत्व विसर्ग करके आप क्या बना लेंगे? पावक और लावक। स्तावक भी दिया है, वहाँ पर एक सूत्र केवल लगेगा, धात्वादेश सहसः। धातु क्या है स्तावक में? स्टुई स्तुतौ। क्या धातु है? स्टुई स्तुतौ।
तो स्टुई है ना, तो यहाँ पर धात्वादेश सा लगा करके धातु के आदि शकार को सकारादेश करेंगे तो क्या बन जाएगा, श को स हुआ। उसके बाद जो ट है वो भी त हो जाएगा। और क्यों होगा, एक वार्तिक लिखिए, निमित्ता पाये, निमित्ता पाये निमित्तिनोप्य पाय, निमित्ता पाये निमित्तिनोप्य पाय। कहते हैं निमित्त के अपाय होने पर, अपाय मतलब हट जाने पर, ठीक है ना, निमित्त के हट जाने पर निमित्ती का भी अपाय हो जाते हैं, वो भी स्वतः हट जाता है। यहाँ पर क्या है कि जो ट हुआ है ना वो स्टुनाष्टु संध्या आप लोगों ने पढ़ी है, तो शकार और टवर्ग के योग में सकार और टवर्ग को शकार और टवर्ग होता है। तो जब स्टुई में श था तो त को क्या हो गया था, ट हो गया था। अब अपने श को क्या कर दिया, स कर दिया, तो ट का निमित्त कौन था, श। और जब निमित्त ही हट गया तो निमित्ती जो है वो भी अपने आप स्वतः हट जाएगा, तो ट को भी क्या हो जाता है, त हो जाता है। तो क्या धातु रह गई, स्तु। अब स्तु आगे ऋल, उसी प्रकार से वृद्धि करेंगे, ऊ को वृद्धि होगी, स्तौ वो को अक आदेश हो चुका है, स्तौ अक आवादेश हो जाएगा, स्तावक क्या बन जाएगा, स्तावक, ठीक है। तो आ अयो तीनों का आपने उदाहरण देखा, कृत में देखा, तो भाग त्याग याग में क्या था, भय प्रत्यय करके आ को वृद्धि हुई थी, इसमें गुल प्रत्यय हुआ, और इसमें आई को वृद्धि दिखाया, औ को वृद्धि दिखाया, और पाठक है ना, पाचक, इसमें भी क्या हो जाएगा, अतोध्याय से वृद्धि हो जाएगी, उपधा में यदि आकार है तो पट को आवृद्धि होकर के पाठक पाठक पाचक ये सब प्रयोग बनेंगे, ठीक है ना। और शेष अब आपका जो है वो सिद्धियां हम आगे करेंगे कल। आज इतना ही, तो जितना आपने आज पढ़ा उसको एक बार आप लोग साथ में विचारेंगे भी, और जितने भी सूत्र इसमें लगे हैं आप उनको अष्टध्यायी में भी निकाल के देखेंगे, सबका अर्थ भी बोलना है और उसको लिख करके घटाना भी है। यहाँ पर ये नित प्रत्यय ऐसे परे है, यहाँ नित प्रत्यय है, इस ये अंग है, इसकी ये उपधा है, उसको वृद्धि होगी। आगे बस समझ में, तो इस प्रकार से इसको वृद्धि करके और आज का पाठ यहीं पर समाप्त करेंगे और शेष पाठ कल से